नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं क्रमवीर सिंह। हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जो कि पिछड़े जिलों की श्रेणी में आता है और ये आज से नहीं, बहुत सालों से ऐसा चला आ रहा है। हालांकि हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ जिले का इतिहास जितना पुराना है उतना उसके अंदर विकास नहीं हुआ कभी भी, और विकास के लिए ये जिला त्रस्त रहता है। विकास क्यों नहीं हुआ, आज हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं, हरियाणवी एक, हरियाणा एक, सबका साथ सबका विकास, तो क्या ये जो उनकी कहावतें हैं, वे जो कमिटमेंट करते हैं, क्या वो पूरे होते हैं? क्या वो पूरे हरियाणा में लागू होते हैं या वो केवल कुछ चुनिंदा जिलों के अंदर लागू होते हैं? आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा क्यों करने वाले हैं, वो दरअसल इसलिए करने वाले हैं कि अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा पूरे हरियाणा के अंदर डीसी रेट से संबंधित नए रेट तय किए गए हैं। डीसी रेट वही जो अनुबंध पर लगे हुए कर्मचारियों को जो तनख्वाह महीने की मिलती है। हरियाणा सरकार के अंदर बहुत से विभाग हैं जहां प्रत्येक विभाग में अलग अलग पोस्टों पर डीसी रेट के कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार यहाँ भी महेंद्रगढ़ को पिछड़ा जिला मानती है और यहाँ के जो कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी गिनती भी कामचोरों में होती है। अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, या यूं कहें कि ये यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो अपने कार्य करने में कुशल नहीं है। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो डीसी रेट के जो नए उनके जो आंकड़े आ रहे हैं, जो नए डीसी रेट तय किए गए हैं, उसके अंदर इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है, ए, बी, सी। और महेंद्रगढ़ जिला जो अपने विकास को तो तरसता है, साथ में सरकार की तरफ से अनदेखी की जा रही है वो अलग। यहाँ के स्थानीय नेताओं की कमियां तो इतनी रही है कि जिला आज 1966 में हरियाणा बना तब से बना, लेकिन विकास को तरस रहा है, एक एक ईंट को तरस रहा है कि कभी किसी नए प्रोजेक्ट की भी कोई ईंट लगे। लेकिन आज फिर हरियाणा सरकार ने यह साबित कर दिया कि वाकई में ये जिला पिछड़ा हुआ है और यहाँ के लोग भी जैसा सरकारें चाहती हैं वैसा वो लोग उनका समर्थन देते हैं। सत्ता के अंदर अगर आज भारतीय जनता पार्टी काबिज है, पिछले 2 योजनाओं से काबिज है, तो वो दक्षिण हरियाणा की वजह से है। लेकिन सरकार ने यहाँ के कर्मचारियों के लिए जो डीसी रेट तय किए हैं वो भी अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है कि क्या काम एक सा करने पर भी डीसी रेट अलग अलग हो सकते हैं, और यदि हो सकते हैं तो फिर ए कैटेगरी के अंदर महेंद्रगढ़ जिले को क्यों नहीं रखा जाता? क्या यहाँ के कर्मचारी कामचोर हैं या यहाँ के कर्मचारी अकुशल हैं? क्या जिन गुरुग्राम के कर्मचारियों को ए कैटेगरी में रखा गया है वहां के कर्मचारी ज्यादा कुशल हैं या वो कार्य ज्यादा घंटे करते हैं? क्या महेंद्रगढ़, दादरी, मेवात, नूह, फतेहाबाद जिन जिलों को सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है, क्या वहां के कर्मचारी कामचोर हैं? ये सब जवाब आपको सरकार से जरूर लेने चाहिए। सरकार का दायित्व बनता है कि प्रदेश के अंदर जब कोई योजना लागू की जाए तो कम से कम इस स्तर से तो की जाए कि इस प्रकार का भेदभाव न। जो जिले पहले से पिछड़े हुए हैं, जहां गरीबी है, जहां के लोग बेरोजगार हैं, और यदि कोई रोजगार लग भी जाता है तो उनके साथ भी सरकारें किस तरह भेदभाव करती है, ये नए डीसी रेट में तय करके दिखा दिया है। भले ही आज हरियाणा के मुख्यमंत्री सबका साथ सबके विकास की बातें करते हो, हरियाणवी एक, हरियाणा एक की बातें करते हो, लेकिन जिस तरह से डीसी रेट तय किए गए हैं उन्हें देखकर नहीं लगता कि ये सब वास्तव में ग्राउंड पे हो रहा है। मुख्यमंत्री मोदी से जानना चाहते हैं कि क्या डीसी रेट ए कैटेगरी के कर्मचारी अधिक काम करेंगे जबकि डीसी रेट सी के कर्मचारी काम नहीं करेंगे, या फिर यूं कहें कि कर्मचारियों के वेतन में इस तरह के भेदभाव करके आप खुद कर्मचारियों को काम के प्रति कामचोर बनाते हैं। बहरहाल जो भी हो, अब हम आपको डीसी रेट के जो आंकड़े दिखाने जा रहे हैं वो आप ध्यान से देखिए। डीसी रेट में प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
श्रेणी ए में जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, ये श्रेणी ए के जिले हैं, यानी कि इन जिलों के अंदर जो कार्य करने वाले हैं उनको अधिक वेतन मिलेगा। श्रेणी बी पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी, जींद, ये श्रेणी बी के जिले हैं। और अब बात कर लेते हैं श्रेणी सी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी, ये श्रेणी सी के हैं। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि इनके जो रेट रखे गए हैं उनमें कितना अंतर है। कैटेगरी ए का जो जिला है जिसके अंदर ग्रुप ए बनाया गया है C1, जो पोस्ट रखी गई है जिसके अंदर जो कर्मचारी आएंगे उनको 20,590 रुपए न्यूनतम वेतन मिलेगा। तो वहीं कैटेगरी सी के जिले के अंदर उसी कैटेगरी के अंदर यानी कि ग्रुप C1 के अंदर आने वाले कर्मचारी को 17,390 रुपए ही मिलेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से जो नए डीसी रेट तय किए गए हैं, सेम कैटेगरी में काम करने वाले ग्रुप ए और सी के जिलों के जो कर्मचारी हैं उनके रेट में उनकी जो सैलरी मिलेगी उसके अंदर भी 3200 से अधिक का अंतर रखा गया है। अब सवाल ये है कि महेंद्रगढ़ वैसे भी हमेशा से पिछड़ा हुआ जिला, इनकी गिनती होती रही है, और अब सरकार ने इस बात पर डीसी रेट यहाँ का कम तय करके इस बात पर एक मोहर और लगा दी है। इस बात की मोहर लग चुकी है कि वाकई में ही ये जिला पिछड़ा हुआ है। यहाँ के नुमाइंदे इस विषय में कुछ बोलने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको बताया कि किस तरह से सरकारें भी केवल स्थानीय प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि सरकारें भी हरियाणा की किस तरह से महेंद्रगढ़ जिले के साथ भेदभाव करती हैं, वो चीजें आज हमने आपको बताई। अब यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने इस क्षेत्र की आवाज को सरकार के सामने बुलंद करें कि आखिर महेंद्रगढ़ जिले के जो कर्मचारी हैं जिनको डीसी रेट के लिए सी कैटेगरी में रखा गया है, क्यों रखा गया है? क्या यहाँ के कर्मचारियों को नॉलेज नहीं है? क्या यहाँ के कर्मचारी कार्य नहीं करते हैं? तो फिर आखिर उनको कैटेगरी सी में क्यों रखा गया है? ये सवाल आम जनता को भी अपने प्रतिनिधियों से जरूर पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है जो महेंद्रगढ़ के साथ बार बार सरकारें इस प्रकार का भेदभाव कर रही है, चाहे वो नहरी पानी को लेकर हो, चाहे विकास को लेकर हो, चाहे किसी प्रकार के औद्योगिक विकास की बातें हो। हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ ये जिला आज फिर से सरकार की एक मुहर लग गई है कि ये वाकई में पिछड़ा हुआ जिला है और इसीलिए इसको कैटेगरी सी में रखा गया है। तो कैटेगरी सी के अंदर जो रखे गए जिले हैं उनके कर्मचारियों को कैटेगरी ए के जिलों से कम वेतन मिलेगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ के क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है, जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, वो इस बात को मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं या वो भी जिस तरह से चला आ रहा है उसी तरह से चलता रहेगा कि श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं। बहरहाल जो भी हो, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।